Okay. शताब वर्सेस ऑकवर्ड गोट इज क्रेजी। हाँ, मैंने लास्ट में बताया था अपने शताब भाई को किसी ने स्ट्राइक मारी है, वो थी ऑकवर्ड गोट। लेट्स सी। वीडियो रिव्यू किया इनका या इनकी कॉपीराइट स्ट्राइक रिव्यू करी तो उन्होंने खुद ही देखा कि एक्चुअल में जहां ये डाल रही हैं ये क्लेम इनका झूठा है। जब यूट्यूब ने देखा तो उसने देखा भैया यहाँ पे फेयर यूज हुआ है, तो यूट्यूब ने इनको समझाया भैया फेयर यूज क्या होता है। फेयर यूज बेसिकली जो मैंने अभी चीज समझाया, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो दूसरे के कंटेंट पे कमेंट्री करते हैं, यानी कि क्यों हमारे शताब भाई पे क्यों गैंगस्टर पैराडाइज पे किसी ने क्यों स्ट्राइक मारी भाई। ये तो बंदा रिएक्ट करता है, मोस्ट लॉजिकल बात करता है। अभी तक यूट्यूब पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ऐसी बात कर रहा था। उसके बावजूद भी ऑकवर्ड गोड ने, इवन वो खुद एक क्रिएटर है, उसके बावजूद उसने देखा नहीं कि इसका बेचारे का घर चल रहा है और स्ट्राइक मार दी है। भाई मैं शताब के साथ हूँ। रोस्टर्स हो गए, हर ओपिनियन कहीं भी दूसरे डोमेन में चले जाओ, इवन के एसआई से लेके तुम एक क्रिएटर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद ऑकवर्ड गोट नाम है उसका, शायद तुम ही हो वो, क्योंकि अपेरेंटली तुम्हारा खुद का वीडियो है एजे भैरव पे जहां पे तुम उसकी बहुत सारी रील्स पे रिएक्ट कर रहे हो और अपने व्यूज प्रस्तुत कर रहे हो, और उस पे तुम्हारे आई थिंक सबसे हाईएस्ट व्यूज हैं यूट्यूब चैनल पे। आई जस्ट नोटिस दैट। सो यू योरसेल्फ have done that, कंटेंट को देख रहे हो और अपना व्यूज प्रस्तुत कर रहे हो, अपने पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हो ऑडियंस के साथ कि देखो भाई इसको डायलॉग कहते हैं, आदान प्रदान कहते हैं। डिस्कोर्स में थीसिस होती है, फिर उसका एंटीथेसिस प्रदान करते हो, फिर थीसिस और एंटीथेसिस में से जो भी अच्छा। It was a bad time to disagree with Papa. And we got to know it too late क्योंकि Papa is dealing with bigger things. शताब Papa is dealing with a bigger goat right now, specifically awkward goat. In short, awkward goat जो है उन्होंने शताब Papa को एक strike देने की कोशिश की, but it was a false strike because she didn't have any grounds for that strike. तो YouTube ने वो अप्रूव नहीं किया। मैं आ रहा awkward goat ने जगत पापा को awkward goat ने अप्रूव किया, शायद false copyright strike दे दी। But yeah guys, मैं पकड़ी गई। I'll have to say something bad about a feminist. तो yeah, bad word नहीं, ठीक है, feminist ने F up कर दिया finally. It is wrong giving false copyright strikes. It is wrong. तो अब awkward goat की जो copyright strike है, उन्होंने वो ऐसी वीडियो पे दी है जिसमें शताब गंगवार awkward goat के बारे में बात कर रहे हैं, बट वो सेम लहजे से जैसे शताब awkward goat के बारे में बात कर रहे हैं, वही सेम लहजे से वो एक दूसरे awkward goat एक दूसरे क्रिएटर के बारे में बात कर रही है। तो मतलब all of us are doing the same thing on YouTube. तो कोई स्ट्राइक का मतलब नहीं बनता कि अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो आप भी किसी का मजाक उड़ा ही रहे हो। टेक्निकली इफ यू लुक एट दिस होल सिचुएशन, मतलब awkward goat ने भी एक एजे भैरव के बारे में कोई वीडियो बनाई थी जिसमें she called him misogynist and R word भी ऐसे, मतलब शताब अपनी वीडियो में बता रहे कि उन्होंने misogynist भाई ये वर्ड बोल देना, इतने बड़े तुम इन्फ्लुएंसर होने के बावजूद भी किसी को विदाउट एनी सिंगल प्रूफ तुम उस बंदे को मिसोजिनिस्ट पोटेंशियल ये सब बोल देना, मैं नॉट गुड एट ऑल। को ऐसा बुलाया था। कितनी वीडियो थी मैंने नहीं देखी क्योंकि ही रिमूव्ड देम, और उसके पहले भी मैंने आई डिडंट गेट टू सी देम। awkward goat की जो वीडियो एजे भैरव के रहे वो मैंने थोड़ी बहुत देखी है, एंड शी इज नॉट कॉलिंग हिम अ आर वर्ड बट शी इज काइंड ऑफ इम्प्लाइंग दैट। तो awkward goat उसने बोला अगर इतनी क्रूरली कहाँ है awkward goat, पहले इसको पकड़ना इन द सेंस आपकी वीडियो देखना। इसका तो कोई यूट्यूब चैनल ही नहीं है। awkward goat अच्छे ओके, वो वहाँ नहीं है। और ये छुपी हुई, कैंसिल करो इसको। शताब पापा के साथ ऐसा हुआ। मिसोजिनिस्टिक पोटेंशियल रेपिस्ट। क्या बोला उसने शुरुआत में? मिसोजिनिस्टिक पोटेंशियल रेपिस्ट। व्हाई इज दिस गाय ऑब्सेस्ड विद वर्जिनिटी? बस अपना गुस्सा दबाया हुआ है। नो मैटर व्हाट देयर कंटेंट, मतलब मैंने एजे भैरव का भी कंटेंट देखा हुआ है, बट आई डोंट थिंक दैट हिज मतलब जैसा उनका कंटेंट है, आई डोंट थिंक दैट मीन्स कि ही इज अ आर वर्डिस्ट। मतलब you can personally not like someone's content and she has that personal freedom, that's okay. तुमने किसी की बहुत सारी रील्स पे खुद रिएक्ट करा हुआ है, तुमने लंबा सा वीडियो बनाया जिसके सबसे इसका करियर रिएक्ट पे चलता है, वीडियो बनाया तुम उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक डाल रहे हो। चल क्या रहा है भाई यहाँ पे? क्या चल रहा है? चल क्या रहा है? ये अपने चल रहा है, मजाक चल रहा है। अंदर गुस्सा ना कंट्रोल करने की प्रॉब्लम है कि आप सिंपल डिसएग्री। तुम खुद थेरेपिस्ट बनते हो। I think yeah, it is an anger problem. I think a lot of hate is getting to her. क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो शताब के बारे में बनाई थी, तो शताब के भी थोड़े टॉक्सिक फॉलोअर्स हैं। लाइक आई डोंट थिंक शताब रियलाइजेस, बट योर फॉलोअर्स आर आल्सो आउट देयर कॉलिंग पीपल आर वर्ड एंड स्टफ, लाइक यू कैन गो एंड चेक द कमेंट सेक्शन। तो या शताब आल्सो डजंट हैव, लाइक ही डज हैव, मोस्ट ऑफ हिज फॉलोअर्स आर नॉर्मल,
बट देयर इज वो आई थिंक वो रेडिकल सेक्शन सबकी फॉलोइंग में होता है और ये गोट इज डीलिंग विद सम काइंड ऑफ एंगर एंड अ लॉट ऑफ नॉट जस्ट हर अ लॉट ऑफ वुमेन आर डीलिंग विद सम काइंड ऑफ एंगर एंड अ लॉट ऑफ मेन आल्सो जो लेकिन वो कम से कम जिनको भी एंगर इश्यूज है वो ये तो नहीं बोलता कि यू शुड गेट अ थेरेपी, वो पागल है, तुम्हें थेरेपी लेनी चाहिए। ये लड़की इतना कुछ बोल रही है, लोगों को सजेशन देती है कि तुम्हें एक थेरेपी की ज़रूरत है, तुम्हें ये OCD है, ये सब है। तुम लोगों को सजेशन दे रहे हो और उसके बाद तुम खुद एंगर इशू से डील कर रहे हो। दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें एंगर इश्यूज़ है बट वो ये तो नहीं बोल रहे कि तुम्हें थेरेपी लेनी चाहिए। ये नहीं, सिंपल सी बात है, पहले खुद को झाँको फिर बाद में दूसरे को सलाह दो। तुम खुद पाप कर रहे हो उसके बाद दूसरे को पापी बोल रहे हो। दैट डजंट मेक एनी सेंस। MRA वाले हैं और रेडिकल फेमिनिस्ट जो दोनों साइड के एक जैसे ही हैं। मेल MRA रेडिकल वाले हैं, उनको फिर ये रेडिकल फेमिनिस्ट का कंटेंट जा रहा है कि देखो देखो ये फेमिनिस्ट इतना चिल्ला रही है, देर कॉलिंग ऑल मेन आर वर्ड्स एंड देर कॉलिंग की ये बोल रहे हैं कि सारे मर्द ही ऐसे हैं। तो ये तुम दोनों साइड की जो ये एंग्री साइड है ना, इवन फेमिनिस्ट एंड MRA वाले जो रेडिकल वाले जो हैं, रेडिकलिस्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम मेल एंड फीमेल बोथ जेंडर्स, वैसे उसका मतलब जैसे उनका भी एल्गोरिथम हो गया है, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग कुछ सर्च किया होगा उसके हिसाब से और वो इंस्टाग्राम ने कैच कर लिया एंड देन इट्स फीडिंग देम, इट्स कॉन्स्टेंटली फीडिंग। इंस्टाग्राम तो बहुत पापी जगह है वो। तो ये तो दिस इज समथिंग दैट इज जेन्युइनली हैपनिंग एंड आई एम क्वाइट वरीड अबाउट you know why it's happening. तुम क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, तो मैं उस पे आ रहे बात ही नहीं कर रहा ना, मैंने कोई एड होमिनम डाले हैं। ऑन द कॉन्ट्री तुम्हारा जो वीडियो है उस लड़के पे, एजे भैरव शायद नाम है उसका, 12 मिनट के मार्क पे तुम उसको कह रही हो वो लड़का एक मिसोजिनिस्टिक पोटेंशियल रेपिस्ट है। द वर्ड्स यू यूज टू डिस्क्राइब दिस पर्सन इज मिसोजिनिस्टिक पोटेंशियल रेपिस्ट। Awkward goat क्या करती है यार? Awkward goat, you're making it so difficult for me to defend you right now. There is no point to defend her. मिसोजिनिस्ट बनाया, दैट इज नॉट ओके, ठीक है। पर एजे भैरव पोस्टिंग ऑल दीज रील्स अबाउट कि मतलब बेसिकली वर्च्यू सिग्नलिंग कि लड़की कैसे बने, किस देखता हूँ मैं ऐसे एजे भैरव को। बैठे सर, एजे भैरव कौन है बंदा इतना बदनाम? डिड यू सब्सक्राइब? फेयरनेस क्रीम ब्रांड। अभी तक तो कुछ ऐसा मुझे दिखा नहीं। लेट्स सी हिज मोस्ट पॉपुलर वीडियो, शायद वहाँ कुछ हो सकता है। व्हेन यू हैव अभी तक तो कुछ नहीं दिखा। मैं चलो और देखता हूँ, क्या पता कहीं कुछ निकले, क्या पता इस बंदे ने डिलीट कर दी हो, शायद मैं यहाँ गलत हो सकता हूँ। सही तो है, क्या कर रहा था इसमें? कौन सी वीडियो है ये? There are a lot of beautiful girls at his house. Oh, way down. How are you so sure that he wants you? How many grandmothers do I have? My grandfather have 5 wives. भाई मार्वल से ज़्यादा खतरनाक स्टोरी दोबारा देखने की। There are a lot of beautiful relatives. How many grandmothers do you have? तो एक
ग्रैंडफादर हैज़ 5 बच्चे 5 बीवी। टाइप की लड़की अच्छी और किस टाइप की लड़की बुरी है? कोई मेरे हिसाब से इसमें कोई इतनी भी तक गलत बात नहीं है। गलत की होगी तो शायद डिलीट मार दी होगी, जिसका मुझे कोई गलती नहीं है क्योंकि वो वीडियोस अब पब्लिक नहीं है। उस पे शताब इज नॉट सेइंग एनीथिंग। तो ये अगेन लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि शताब के थोड़े बहुत मतलब आई डोंट थिंक इट्स डबल स्टैंडर्ड्स, आई थिंक इट्स जस्ट रिस्ट्रिक्टिव थिंकिंग बिकॉज सिंस ही इज़ अ गाय एंड ही हैजंट ग्रोन अप एज अ वुमन इन इंडिया स्पेसिफिकली, तो उनको मतलब जाहिर ये कोई अच्छी बात या बुरी बात नहीं है, मतलब इट्स जस्ट अ फैक्ट। ब्रो समझ सकता हूँ मैं बात, क्योंकि इन इंडिया वुमन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है whenever I shave my beard जब, क्योंकि it doesn't mean कि मैं I'm straight, fully straight, ठीक है। लेकिन लोगों ने एनिमल तो नहीं, लेकिन कबीर सिंह इन सब मूवियों ने बियर्ड को एक तरीके से ऐसा ट्रेंड बना रखा है कि बियर्ड रखने वाले ही मैन होते हैं, बियर्ड वाली। तो मैं मैं ज़्यादा नहीं, कभी शेव करता हूँ। जब भी मैं अपने मेट्रो वगैरह में रहता हूँ तो बहुत सारे लोग, सच बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग घूरते हैं छोटे छोटे मजाक नहीं, 5-5 फुट के छोटे छोटे से आदमी अंकल वगैरह घूरते हैं कभी कभी यार। लेकिन कभी कभी, ये डेली नहीं होता, लेकिन कभी कभी एक आध कोई नमूना आ जाता है। अगर तुम ये दूसरी साइड देखोगे लड़कियों के साथ तो सिचुएशन को 10x कर दो, सिंपल। समझ सकता हूँ इन प्रॉब्लम को। कुछ लोग तो आंखों से यार कर देते, जो मैंने शॉर्ट्स डाली थी मोस्ट पॉपुलर जो मेरी शॉर्ट्स है, उसमें तुम देखना लोग कैसे घूर रहे एक दीदी को। एंड इवन लाइक शताब ऑल्सो, मतलब ये तो प्रूव हो चुका है, ही ऑल्सो हैज सम काइंड ऑफ टॉक्सिक फैन बेस, बट दैट एंगर हैज लेड हर टू एफ अप राइट नाउ, विच लाइक ये स्ट्राइक तो नहीं देनी चाहिए यार। स्ट्राइक इज लाइक कोई भी ऐसा क्रिएटर नहीं है कि अगर आप उनको बोलोगे कि यार ये पार्ट रिमूव कर दे, जोक अच्छा नहीं, तो कोई भी ऐसा क्रिएटर कि नहीं मैं नहीं करूँगा ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो। एवरीवन अंडरस्टैंड यार, एवरीवन विल रिमूव इफ यू वांट देम टू रिमूव सम पार्ट, तो वो कर देंगे। तो ये कॉपीराइट वाला तो इट शुड बी शेम्ड यार।